नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा चौधरी। जैसे कि गर्मियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और इस वक्त में अपने आप का ख्याल रखना, अपने स्किन का ख्याल रखना, अपने बालों का ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो किस तरीके से आप अपने स्किन का, अपने हेयर का ख्याल रख सकते हैं समर में, क्या क्या चीज़ें समर में आपके स्किन को अफेक्ट करती हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए अभी जो है हम लाफामेक्स डर्मा क्लिनिक में बैठे हैं और अभी मेरे साथ जो है डर्मेटोलॉजिस्ट पूर्णिमा चौबे जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू। गर्मियाँ चल रही हैं, कोई टिप्स हेयर और स्किन को लेकर? ख़ास तौर पर आज मैं हेयर की बात करने वाली हूँ। स्किन का तो खैर लोग ख्याल रखते हैं लेकिन हेयर्स को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम हेयर पर फोकस करते हैं कि हेयर जो है गर्मियों में हेयर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, जब हेयर पे होता है बेसिकली हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सब गर्मियों में स्किन पे है। एक्चुअली आप अच्छा किए कि आपने हेयर पे पूछा। सो हेयर पे जब सन डैमेज होता है तो क्या होता है कि वो फ्रिजी हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। और कभी आपने नोटिस किया होगा जो ज़्यादा देर धूप में रहते हैं उनके कलर जो हेयर के डिफरेंट होते हैं, लाइट हो जाते हैं। तो स्किन जो कलर हेयर का है वो फेड होता है। ओके, सो वो फेड होता है, जो नेचुरल कलर रह जाता है वो स्किन हेयर का नहीं रहता है। और उसके कंपेरेटिवली बाल भी डैमेज होंगे और फ्रिजी हो जाएंगे, टूटेंगे ज़्यादा। तो बेटर है कि हेयर का भी ध्यान रखा जाए। और स्किन की बात करें तो अगर स्किन पे है तो सब बहुत ज़्यादा डैमेज, स्किन बर्न सबसे पहले सन डैमेज से बर्न होता है, बिलाज़मा होते हैं, एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं। लोगों को ये बात नहीं होता है कि पता होता है कि एक्ने ब्रेकआउट्स भी सन डैमेज से बहुत ज़्यादा होता है। फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। हाँ। और इसको कैसे मतलब क्योर किया जा सकता है, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, पहले हम हेयर पे आते हैं बिकॉज सर तो विल गो कम फॉर दैट हेयर। तो बेसिकली जब हम कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो जब समर्स आ रहे हों, वी शुड टेक केयर कि समर में जब पीक होने वाला है समर, उसके पहले जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हमें करना है वो करा लें। जैसे अगर आपको हेयर कलर कराना है, क्योंकि यू नो व्हेन यू गो आउट इन द सन तो वो फेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो इट्स बेटर कि आप पहले करा लो और 1-2 महीने जो ज़्यादा हीट का टाइम होगा उसमें अवॉइड करो। उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। फिर रही शैम्पू की बात, तो हमें शैम्पू में यह ध्यान रखना चाहिए कि रेगुलर शैम्पू करते रहे, लेकिन ये नहीं कि गर्मी है, पसीने ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट शैम्पू भी नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि गर्मी है, स्वेट है, वॉश योर हेयर एंड देन कंडीशनर इट। आप वॉश करके कंडीशन कर दो। और कंडीशनर भी स्कैल्प पे नहीं, आप रूट्स पे ना लगा के आप ऊपर लगा, स्कैल्प की तरफ ना लगा के स्ट्रैंड पे लगाओ। उसको कुछ देर छोड़ो और देन वॉश इट। और रहा ये कि आप उसको शैम्पू जब करना हो, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता नहीं होता। शैम्पू जब करते हैं, if you are using a medicated shampoo, always keep the shampoo for 5 to 10 minutes and then rinse it with water. ये लोगों को नहीं समझ में आता। मेडिकेटेड शैम्पू जब भी यूज़ होता है तो दे जस्ट पुट द शैम्पू की शैम्पू किया, लेदर फॉर्म हो गया, वॉश इट। नहीं, इंपॉर्टेंट उसका इफेक्ट आने को चाहिए, ज़रूरी है। सो कीप इट फॉर 5 to 10 minutes एंड देन वॉश इट। और ज़रूरी नहीं कि हम शैम्पू ढेर सारा लेके अपने स्ट्रैंड पे लगाएं, क्योंकि जब हम शैम्पू करते हैं जस्ट पुट इट ऑन द स्कैल्प, और जब उसे पानी डाल के करेंगे तो वो धीरे धीरे जो नीचे गिरते हैं, दैट इज़ इनफ टू क्लियर द डर्ट फ्रॉम द स्ट्रैंड। तो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि हम अपने स्ट्रैंड पे भी शैम्पू लगाएं। तो इसके बाद जो है एक सवाल और है कि जैसे सन से लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को, तो वो कैसे करें? हेयर को कैसे प्रोटेक्ट करें, स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करें? देखिए, इट्स वेरी सिंपल, पता सबको होता है। इट्स जस्ट वी डू नॉट टेक केयर ऑफ इट। हम सबसे पहले अगर हेयर को प्रोटेक्ट करने की बात है तो वी कैन यूज स्कार्फ, अम्ब्रेला ले सकते, हैट लगा सकते हैं, जो सब करते हैं। और हम सोचते हैं कि किस तरह ये सन डैमेज से हमारे स्किन को भी बचाएगा और हेयर को भी बचाएगा। हाइड्रेट योरसेल्फ, पानी काफ़ी अच्छे अमाउंट में पीना होगा, क्योंकि स्वेट के थ्रू ज़्यादा निकल जाता है कंपैरेटिवली टू विंटर, राइट। और उसके बाद फिर आप हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। जैसे कि हफ्ते में 1 दिन तो हमें हेयर मास्क यूज़ करना चाहिए, स्पेशली इन समर्स, या। एंड फिर हेयर मास्क और लीव इन कंडीशनर भी आते हैं। वी कैन डू दैट, वी कैन पुट द कंडीशनर एंड जस्ट लीव इट, तो दैट विल ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम सन। ओके, ये तो वैसे तरीके हुए शैम्पू यूज़ करना, कंडीशनर यूज़ करना, लेकिन अगर किसी का पूरा स्किन डैमेज हो ही चुका है, हेयर डैमेज हो ही चुके हैं, तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे फिर? देखिए, अगर हेयर डैमेज है, पहले हेयर पे आते हैं। अगर हेयर डैमेज है सो इट्स अ डेड पार्ट। वंस इट इज डेड तो आपको देयर इज नथिंग। जो हम ट्रीटमेंट होती है दैट इज़ फ्रॉम द स्कैल्प स्टार्ट हियर। तो जो ये डैमेज हो गया, बेटर है कि ट्रिम इट ऑफ।
ओके जैसे स्प्लिट एंड्स हो गया है, यू कैन नॉट, स्प्लिट एंड्स है तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो, राइट? उस पार्ट को चॉप कर दीजिए एंड आपके जो नए निकलेंगे उसका ध्यान रखना है कि वो ख़राब ना रहे। और स्किन के बारे में फिर? स्किन में देखिए बेसिकली क्या होता है, समर्स में एक्ने ब्रेकआउट्स, फॉलिकुलाइटेड, इरिटेटेड स्किन हो जाता है। बेसिकली जब स्वेट ज़्यादा होगा तो वी ट्राई टू वाइप इट, ज़्यादा बार पोंछते हैं और रगड़ के पोंछते हैं, तो ये नहीं करना है। टैप टैप पैट पैट ऐसे करके अपने चेहरे पे आप अपना उसको पोंछ सकते हो स्किन को, और इरिटेशन कम कर सकते हो, राइट? और मिलाज़मा, इसके अगर हम सन में जाते हैं तो मिलाज़मा होता है। मिलाज़मा इस हिंदी में इसको छाइयाँ बोलते हैं, झाइयाँ आई गेस, राइट? तो उससे बचने के लिए आपको सन प्रोटेक्शन इज़ मस्ट। आप सनस्क्रीन लगा सकते हो मोर देन SPF 30, ओके। और ये SPF 30 to 50 ये इंडियन स्किन टोन के लिए है, या और आप ये कर सकते हो। और अपने मुंह को स्कार्फ से ढक लो, अपना गॉगल्स यूज़ कर सकते हो, हैट यूज़ कर सकते हो, तो ये इन सब चीज़ों से हम अपने आप को बचा भी सकते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल और आता है कि मेकअप बहुत ज़रूरी है चीज़ों के, अगर दूसरे तरफ देखा जाए तो मेकअप भी ज़रूरी है, तो क्या गर्मियों में ज़्यादा मेकअप करना भी स्किन को डैमेज करने के कोई तरीका होता है? देखिए एक तरीके से देखें तो ये दिस इज नाउ आई टॉक अबाउट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिप्स एंड द स्किन, राइट? सो अगर हम सनस्क्रीन लगा के अगर हम मेकअप करते हैं, राइट, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू कि हम जो पेनिट्रेट होता है, टैप पेनिट्रेट डायरेक्टली पेनिट्रेट होता है सन, वो भी बचा रहा है, वो पेनिट्रेशन से बचा रहा है, राइट? बट आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि वी हैव टू क्लीन दिस मेकअप आफ्टर अ वाइल। अच्छा ब्रांड का मेकअप जो ख़राब ना करे स्किन को, वो यूज़ करना है और उसे क्लीन करना है। मेकअप को ब्रशेस जो यूज़ करते हैं, तो ये सब अगर हम प्रॉपर ध्यान में रखें, सो मेकअप इज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल। मेकअप इज़ गुड कि आपको कॉमफ्लैज करता है। कभी कभी हमारा स्किन जैसे बताया कि अब हाइपर मिलाज़मा हो गया, हाइपर पिगमेंटेड है और कुछ जगह स्कार्स है, तो उसको छिपाने के लिए मेकअप इज़ वेरी गुड, इट वर्क्स एज अ कॉमफ्लैज, जो कि हमें कॉन्फिडेंट देता है अगर हम लगाते हैं, राइट? तो अगर हम उसको एज अ मेकअप लगा के और हम ध्यान रखें कुछ चीज़ों का कि एक्सपायर ना हो, अच्छे ब्रांड का हो, इन द सेंस कि जो हेल्प करे स्किन को, ऐसा नहीं कि ख़राब कर दे, कि आपको क्या सूट कर रहा है, उस सब चीज़ों को देख के अगर आप लगाएं, दैट्स नॉट बैड एट ऑल। ओके, थैंक यू सो मच पूर्णिमा इस खास टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि समर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को जानने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आशा है कि आपको समझ आया होगा कि आपको समर में अपने हेयर और स्किन को कैसे ठीक रखना है, कैसे उन्हें ट्रीट करें, और अगर इसके बावजूद भी चीज़ें ख़राब है तो आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं या फिर इनसे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी और ख़ास इंटरव्यू के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रह सकते हैं।